हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गाइस, आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया है जो अभी एक्चुअली इंटरमीडिएट लेवल पे, आई मीन टू से जो उस लेवल पे हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पाते हैं या थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ पाते हैं, दैट वेन एवर यू आई एम स्पीकिंग समथिंग और वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग और वेन एवर आई एम ट्रेनिंग यू, आई नेवर यूज एनी काइंड ऑफ टफ वोकेबलरी और आई नेवर यूज एनी काइंड ऑफ यू कैन से बिग वर्ड मीनिंग्स. हैव यू नोटिस दिस थिंग? दैट्स करेक्ट. देखिए, मैं कभी भी जब भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बोलता हूँ या ट्रेन करता हूँ, मैं कभी भी कोई टफ वोकेबलरी, टफ वर्ड मीनिंग का यूज़ नहीं करता हूँ. और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं जो उनको यूज़ कीजिए, जो मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द सेलेक्टेड वर्ड्स. ये सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, राइट? रीज़न क्या है? देखिए, किसी भी लैंग्वेज का एक थंब रूल होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज जब बोल रहे हैं, जब तक कि सामने वाले के समझ में नहीं आए, देयर इज नो यूज ऑफ दैट, राइट? Until and unless the person you are talking to, if he is unable to understand, there is no use of that. Okay? तो गाइज, अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ पहली वीडियो से शुरू करिए, वीडियो नंबर 1 से, सो दैट यू विल बी स्मूथ, यू विल बी परफेक्ट. आपके बिल्कुल परफेक्टली एक एक चीज़ समझ में आएगी. और वीडियोस को जंप मत कीजिए जब तक कि एक वीडियो आपके क्लियरली बिल्कुल समझ में नहीं आ जाती है. उसकी प्रैक्टिस भी आप रेगुलरली कीजिए, राइट? चलिए हम सेशन शुरू करते हैं. एंटी. एंटी मीन्स विरोधी. ही इज ऑलवेज एंटी टू मी. यह हमेशा मेरे विरोध में रहता है. एंटिसिपेट. एंटिसिपेट मीन्स आशा करना. आई एंटिसिपेट दैट टुमारो इट मे रेन. आई वॉज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग यू टूडे एंड यू आर हियर. एंटीक. एंटीक मीन्स अनोखा, पुराना. ताजमहल इज एन एंटीक बिल्डिंग ऑफ इंडिया. एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मीन्स चिंता. Yesterday I was in anxiety what will happen tomorrow. Anxious. Anxious means चिंता या उत्सुकता. I was anxious yesterday that which movie is going to release tomorrow. Any. Any means कोई. देखिए, any का यूज हमेशा किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के लिए, थिंग के लिए हो सकता है, राइट? जैसे यू कैन गिफ्ट मी एनीथिंग और यू कैन बाय एनी गिफ्ट फॉर मी. नेक्स्ट, एनीबडी. देखिए, एनीबडी का यूज हमेशा किसी भी पर्सन के लिए होता है, किसी चीज के लिए नहीं होगा, राइट? लाइक एनीबडी ऑफ यू कैन कम विद मी और एनीबडी कैन प्ले विद मी. एनी हाउ. एनी हाउ मीन्स कैसे भी. एनी हाउ आई वॉन्ट टू बी ए रिच पर्सन. एनी हाउ यू शुड लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन. एनीवन. एनीवन मीन्स कोई भी. देखिए, एनीवन और एनीबडी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं, दोनों के अल्टरनेट है, राइट? एनीवन इज अलाउड टू प्ले हियर. एनी प्लेस. एनी प्लेस मीन्स किसी भी जगह पर. आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड टूडे. आई वॉन्ट टू गो एनी प्लेस विच कैन अम्यूज मी. एंसेस्टर. एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. My ancestors are from Mathura. I have one ancestral property over there in Mathura. Ancient. Ancient means प्राचीन. There is one ancient temple adjoining to my house. Angel. Angel means devdut. He helped me like an angel in my tough time. Angry. Angry means नाराज. He was angry with me. I feel she is angry with me. हमेशा याद रखिए, एंग्री के साथ हमेशा विद आता है. एनिवर्सरी. एनिवर्सरी मीन्स सालगिरह. येस्टरडे इट वॉज मैरिज एनिवर्सरी ऑफ माई ब्रदर. अनाउंस. अनाउंस मीन्स घोषणा करना. आई एम हैप्पी टू अनाउंस वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च फ्यू मोर वीडियोज फॉर यू. अनोए. अनोए मीन्स चिड़चिड़ा, झुंझला देना वाला. रमेश इज रियली वेरी अनोइंग पर्सन. I don't like any annoyed person. Please don't annoy me. Annual. Annual means वार्षिक. When your annual examinations are starting, what is your annual package in your company? Anonymous. Anonymous means बिना नाम के. This book is written anonymous. Means इस बुक पे किसी भी राइटर का नाम नहीं है. Answer. Answer means reply. जवाब. इसका तो जवाब सभी जानते हैं. Answer me. Please answer me. What is your answer?
ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा. आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट. अमेज, अमेज मीन्स चौंका देना. इट इज़ रियली अमेजिंग दैट यू आर हियर. Ambience. Ambience means माहौल. Yesterday I was in a party and the ambience was really very good. Ambiguity. Ambiguity means अनिश्चितता, confusion. I was watching one T20 match yesterday. Till last over there was an ambiguity. Ambition. Ambition means महत्वाकांक्षा. He is very ambitious person. Amend. Amend means संशोधन करना. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अमेंड ए नंबर ऑफ रूल्स, ए नंबर ऑफ लॉज. देखिए, अमेंड का यूज़ हमेशा गवर्नमेंट या बड़ी टर्म में होता है. जैसे सरकार कुछ लॉज को चेंज करने की या सुधारने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये हुआ. हम कभी भी इसको जनरल टर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते. जैसे आई एम ट्राइंग टू अमेंड माई वर्क, नो दिस इज रॉन्ग, राइट. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई वर्क या आई एम ट्राइंग टू, मतलब कोई भी अदर वर्ड यू कैन यूज, बट अमेंड इज नॉट यूज्ड इन दिस केस. फाइन. नेक्स्ट, एमिनिटीज. एमिनिटीज मीन्स सुविधाएं. देर आर मेनी लग्जरियस एमिनिटीज इन दिस अपार्टमेंट. एम्पल. एम्पल मीन्स प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त. वन ऑफ माई फ्रेंड इज हैविंग एम्पल मनी. एम्यूज. एम्यूज मीन्स मन बहलाना. आई वॉज फीलिंग बोर्ड yesterday, so I went to watch a movie to amuse myself. Analyze. Analyze means विश्लेषण करना. You will have to analyze what is going wrong with you. I have analyzed all the factors. देखिए गाइज, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं आपको एक एक सेंटेंस बना के ये समझा रहा हूँ, यू कैन आल्सो मेक योर सेंटेंस, राइट. जितनी इंग्लिश आपको आती है उसी हिसाब से आप एक नोटबुक बना लीजिए, एक एक वर्ड पे सेंटेंसेस बनाते जाइए. जब आपको आगे, जैसे ही हम लोग ग्रामर, ट्रांसलेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सारे के सारे एक्टिव, पैसिव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सब कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो आप क्रॉस चेक भी करते जाइएगा उनको कि वो सेंटेंस आपने कौन कौन से किस लेवल पे सही बनाए या कहाँ कहाँ पे आपको आपने गलतियाँ की है और आपका लेवल क्या है. आप अपनी रेटिंग भी कर सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं या कितनी आप गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पे आपको सुधारने की गुंजाइश है, राइट. अलाउ. अलाउ मीन्स अनुमति. I cannot allow you to go out until you complete your work. Allure. Allure means लुभाना, फुसलाना. You cannot allure me by money. Almighty. यह हमेशा गॉड के केस में यूज किया जाता है, सर्वशक्तिमान. The God is Almighty. Almost. Almost means हमेशा. Sorry, almost means लगभग. My work is almost complete. Alphabet. Alphabet means वर्णमाला, ABCD. You can sit here in alphabetical order. Arrange all these books in alphabetical order. Come to me alphabetically. Already. Already means पहले से ही. I already know all of you. All right. All right means ठीक है. Everything is all right. Everything is perfectly all right. Also. Also means भी. I also want to go out. Alter. Alter means बदलना, सुधारना. जैसे कपड़े हो गए या कोई भी चीज़ जिसमें ऑल्टरेशन करानी होती है हमें, राइट. जैसे वन ऑफ माई शर्ट गॉट डैमेज्ड, सो आई वेंट टू द टेलर टू गेट इट ऑल्टर्ड. ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मीन्स वैकल्पिक या दूसरा. पेप्सी इज नॉट अवेलेबल, द अल्टरनेट इज कोक. Do you want? All knowing. All knowing means सब जानते हुए भी. You have made a big mistake. I cannot forgive you all knowing. All night. पूरी रात. I kept reading a novel all night. She kept watching a movie all night. I was sleeping all night. All out. All out means सब बाहर जाइए. ऑल आउट इमीडिएटली. ऑल पर्पज. ऑल पर्पज मीन्स सभी तरह का. आई वॉन्ट अ मशीन. आई वॉन्ट वन ऑल पर्पज मशीन. ऑल राउंडर. ऑल राउंडर मीन्स बहुमुखी, जो सभी काम कर सके. जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं ना, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, जो तीनों काम परफेक्टली करता है उसको ऑल राउंडर कहते हैं. रमेश इज एन ऑल राउंडर पर्सन.
ऑल टाइम मीन्स हर समय, पूरे समय. फ्यू स्टूडेंट्स कीप प्लेइंग ऑल टाइम. एलिगेशन मीन्स आरोप. आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन यू. आई एम नॉट एलिगेटिंग हिम. अलायंस मीन्स संधि, मेल. देखिए ये भी बड़े केस में यूज होता है. जैसे द मुगल्स वर हैविंग अलायंस विद राजपूत्स ऑफ जयपुर. ममता बनर्जी वॉज हैविंग अलायंस विद कांग्रेस पार्टी अर्लियर. There can be many other alliances of different parties in the next forthcoming elections. ये जनरल केस में यूज नहीं होगा, राइट. एलोकेट भी इसी तरह का वर्ड है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलोकेट द डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट्स बांटने की कोशिश कर रही है. एलोकेट मीन्स बांटना. हम एलोकेट को ऐसे यूज नहीं कर सकते जैसे आई वॉन्ट टू एलोकेट some fruits among my friends. No, this is absolutely correct. यहाँ पे यूज नहीं होगा. फाइन. ऑल ओवर मीन्स सभी जगह. आई वॉन्ट टू सी माई चैनल इंग्लिश बाय राज शर्मा ऑल ओवर. ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फॉर द डे. आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपके समझ में आया. प्लीज़ इसको बार बार 2 से 3 से 4 बार आप इसको रिवाइज कीजिए, आपके समझ में आएगा. अपने सेंटेंसेस बनाइए. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू वेरी मच गाइज.